Hello, dear student, good morning. I am your English teacher Mukesh Sharma. Today we are going to revise our syllabus and the very first chapter is How I Taught My Grandmother to Read. This story is written by a Karnataka writer Sudhamurthy. This story was published in 2004 and this story is set in a village of North Karnataka. In this story, the narrator tells us about the dedication, devotion, determination and strong desire of learning of her mother at the age of 62. Her grandmother learns a language at the age of 62. This is amazing. Let us understand the journey. Let us read the journey of her illiterate 62-year-old grandmother to learn a language. Yes, dear student. जैसा कि आप जानते हो, जैसे कहानी शुरू होती है सबसे पहले हमारा परिचय लेखिका अपनी दादी माँ से कराती है। उसकी दादी माँ एक अनपढ़ महिला है और 62 वर्षीय महिला है और उसका नाम कृष्तिका है। दादी माँ अपनी पोती के साथ रहती है और जो लेखिका है वो उसकी पोती है और वो उसे हर रोज एक पत्रिका से कहानी पढ़कर सुनाती है और दादी माँ का ज्ञान बढ़ाती है। धीरे धीरे ये सिलसिला काफ़ी लंबे समय तक चलता है। वहाँ पर गांव के इलाका काफ़ी पिछड़ा हुआ है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अच्छी नहीं है और वहाँ पर एक पत्रिका आती है जो बुधवार के दिन आती है हफ्ते के अंदर और वो पत्रिका है, उसका नाम है कर्मवीरा। इस पत्रिका के अंदर एपिसोड के अंदर जो है एक नावल छपता है जिसका नाम है काशी यात्री। ये जो काशी यात्री नावल है इसकी हर हफ्ते के एक हफ्ते भर के लिए एक एपिसोड छपकर आता है और लेखिका रोज उस पत्रिका की एक छोटे से पार्ट को पढ़कर अपनी दादी माँ को सुनाती है और दादी माँ उसे सुन करके जब सुबह शाम मंदिर में पूजा के लिए जाती है और पूजा के बाद जब उसे पड़ोस की बहुत सारी महिलाएं मिलती है तो वो उनको अपने पास मंदिर के आंगन में बिठाकर उन्हें उस पत्रिका की कहानी सुनाती है। इस तरह से लेखिका की दादी माँ अपना ज्ञान बढ़ाती है और साथ में पड़ोस की महिलाओं का भी ज्ञान बढ़ाती है। दादी माँ जो है इस तरह कहानी सुनने का उनका जो इस तरह का सिलसिला है वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है। अब जो है लेखिका धीरे धीरे एक दिन जो है उसे एक काम आ जाता है और कुछ दिनों के लिए उसे बाहर जाना पड़ जाता है और जब वो बाहर जाती है तो दादी माँ जो अगले हफ्ता जो पत्रिका आती है उस पत्रिका को पढ़ना चाहती है लेकिन वो पढ़ नहीं पाती। उनको अपने फिंगरप्रिंट से उनके ऊपर छपे हुए चित्रों को और कागजों को अक्षरों को समझने की कोशिश करती है लेकिन लेखिका की दादी माँ समझ नहीं पाती है। अब हफ्ते 2 हफ्ते बाद जब लेखिका आती है तो वो अपनी पोती से एक दिन बात करती है और बात करते वक्त जो है वो रोने लग जाती है और लेखिका पूछती है अरे दादी माँ ये क्या हुआ। तो उसने कहा कि बेटा जब तुम चले गए थे कुछ दिन के लिए बाहर तो मैं ये पत्रिका पढ़ नहीं पाई और मुझे बड़ा दुख हुआ। अब मैं चाहती हूँ कि मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊँ ताकि मैं सेल्फ डिपेंड हो जाऊँ। मैं सेल्फ डिपेंड बनना चाहती हूँ और बेटा इसमें आप मेरी मदद करो। मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया कि इस बार जो दशहरा का पर्व आएगा उस पे ऊपर जो सरस्वती पूजा होगी उस सरस्वती पूजा के ऊपर मैं एक किताब पढ़ करके आपको सुनाऊंगी, एक नावल पढ़ करके दिखाऊंगी। तो दादी माँ का ये दृढ़ संकल्प देकर लेखिका बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। तो जो है जो नावल छप रहा था कड़ियों के अंदर एपिसोड के अंदर पत्रिका में छप करके आता था वो काशी यात्री नावल था और उस नावल की लेखिका त्रिवेणी थी और ये बहुत ही शानदार लेखिका थी जो हर तरह की समस्याओं हर तरह के सामाजिक राजनीतिक आर्थिक पहलुओं को टच करते हुए ये शानदार कहानियाँ लिखती थी। तो इस त्रिवेणी की जो ये कहानी ये जो नावल था बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया और दादी माँ की फेवरेट बुक बन गई। दादी माँ ने इसके बारे में पढ़ा कि ये जो नावल था काशी यात्री एक बुजुर्ग महिला के बारे में था जिसके जीवन की इच्छा थी कि वो काशी जाएगी। काशी बोले तो आज वाराणसी और जो है आप इसे बनारस के नाम से जान सकते हो। तो वहाँ जाना चाहती थी, वहाँ
गंगा के घाट पर नहाना और मंदिरों के अंदर जाना की उसकी इच्छा थी, लेकिन वो जा नहीं पाई। उसके जीवन के अंदर एक और घटना घटित हुई कि उसके सामने उसने देखा एक ऑर्फन बच्ची थी, अनाथ बच्ची थी, और वो अनाथ बच्ची किसी लड़के से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसकी शादी में सबसे बड़ी बाधा पैसे की थी। तो दादी माँ ने काशी यात्रा के लिए जो पैसा इकट्ठा किया था, वो सारा का सारा पैसा दादी माँ ने उस अनाथ बच्ची की शादी में लगाकर पुण्य कमाया। इस तरह से ये जो कहानी का सारांश है, थीम है, वो इस काशी यात्रा का थीम है। अब दादी माँ का दूसरी तरफ जो प्रयास है सीखने का, जो दृढ़ संकल्प है सीखने का, वो जारी रहता है। और दादी माँ तय समय के मुताबिक दशहरा का जो पर्व जो फिक्स किया है, उससे पहले उसने जो है कर्नाटका के अंदर जो कन्नड़ भाषा में चलकर आती थी, उस भाषा के अंदर पढ़ना लिखना सीखना है। दादी माँ का प्रयास दिन रात जारी रहता है और दादी माँ दशहरे के पर्व से पहले पढ़ना लिखना सीख जाती है। अब दशहरे के पर्व के ऊपर दादी अपनी पोती को बुलाती है सरस्वती पूजा के ऊपर, और एक स्टूल लेकर आती है, उस पर अपनी पोती को बिठाती है और उसे एक फ्रॉक का कपड़ा या एक फ्रॉक का मटेरियल गिफ्ट करती है, और बाद में पैर टच करती है, पैर छूती है उसका, अपनी पोती का। उसकी पोती कहती है, अरे दादी तुम ये क्या कर रही हो? वो कहती कि नहीं, मैं आपके पैर नहीं छू रही हूँ, मैं अपने टीचर के पैर छू रही हूँ। टीचर किसी भी उम्र का हो सकता है, जरूर नहीं वो बड़ी उम्र का हो, छोटी उम्र का भी हो सकता है। तुमने बेटा मुझे पढ़ना लिखना सिखाया है, इसलिए तुम मेरी अध्यापिका हो। और ये फ्रॉक का एक गिफ्ट देकर और उसके पैर छू करके इस तरह से लेखिका को आश्चर्यचकित कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ लेखिका भी उसके लिए एक बहुत शानदार जो उसकी फेवरेट किताब है काशी यात्री, वो लेकर आई है। वो दादी माँ को उसे गिफ्ट करती है और फिर दादी माँ के पैर छूती है और कहती है, दादी माँ ये मेरी तरफ से मेरे फर्स्ट स्टूडेंट को गिफ्ट है। और दादी माँ का ये फेवरेट किताब काशी यात्री बहुत ही उसका पसंदीदा नावल था, उपन्यास था। इसे दादी माँ पढ़ करके बेहद खुश होती है। इस तरह से हमें इस कहानी में पता चलता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जब जागे तब सवेरा। और दादी माँ ने इस कहानी में करके दिखाया कि उसने 62 साल की उम्र में जो बिल्कुल अनपढ़ थी, उसने अपने दृढ़ संकल्प से और अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से जो है पढ़ना लिखना सीखा और वो नावल पढ़ना सीखी। इस तरह से इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। ये कहानी एक संदेश देती है। दिस स्टोरी कन्वेज ए मैसेज दैट लर्निंग हैज नो एज लिमिट। We can make ourselves literate or educated at any age with the help of our dedication, devotion, determination and strong desire of learning. Okay dear student, thank you very much. Have a nice day. Bye bye.